वैकेंसी आई है बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। टोटल 39 वैकेंसीज हैं। डिटेल में इस एडवर्टाइजमेंट को डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, ताकि मैं जैसे ही वीडियो को अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और ऐसे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने नाम बताया, बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसमें वैकेंसी है। यहाँ पे आप डिसिप्लिन देखेंगे तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, पल्प एंड पेपर, सिविल, केमिस्ट्री, अकाउंट असिस्टेंट एंड ऑफिस असिस्टेंट के लिए यहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज दी गई हैं। बाइफर्केशन भी यहाँ पे आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो पहले आप देख लीजिए कि कौन सी डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर डेट की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है 5 जून 2024 से। लास्ट डेट 30 जून 2024 है ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का। इसके बाद अगर आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताई गई है, जिसमें नेम ऑफ पोस्ट बताया गया है, अप्रॉक्सीमेटली कितनी वैकेंसी है वो बताया गया है, मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए वो यहाँ पे बताया गया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए वो यहाँ पे बताया गया है। ये क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए, ये जो डिसिप्लिन है इसके सामने जो क्वालिफिकेशन लिखा है वो होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। फिर क्वालिफिकेशन के बाद मिनिमम कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए वो भी बताया गया है। एज ऑन 30 जून 2024 कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो पहला अगर हम बात करें असिस्टेंट टेक्निकल के लिए, तो यहाँ पे देखेंगे 10 वैकेंसी है, 18 से 28 एज है और यहाँ पे 10th पास होना चाहिए क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन, और मिनिमम 2 साल का ड्यूरेशन कोर्स होना चाहिए ITI। ठीक है, इसके बाद या तो ये होना चाहिए या तो ये 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए विथ 60% मार्क्स एग्रीगेट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो आप ये देख लीजिएगा, पहला तो पास इन मैट्रिक SSLC 10th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन, या फिर ये 2 साल का ड्यूरेशन का ITI होना चाहिए, या फिर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस भी बताया गया है, एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। वैसे ही सारे डिसिप्लिन जो है पोस्ट मतलब पोस्ट जो है उनके लिए यहाँ पे प्रॉपर्ली सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो आप पहले ये देखिए कि कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसके बाद क्वालिफिकेशन देखिए, एक्सपीरियंस देखिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये जो कंपनी है इसकी वेबसाइट पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेबसाइट क्या है मैं आगे आपको बता दूंगा। फिर नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे अगर बात करें फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट की, अकाउंट असिस्टेंट की बात करें तो दो वैकेंसी है, 18 से 28 का एज होना चाहिए, बीकॉम होना चाहिए विद 60% मार्क्स एग्रीगेट। ठीक है, और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो आप चाहें तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिसके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एज का रिलैक्सेशन मिलता है वो हर नोटिफिकेशन में लगभग इतना ही रिलैक्सेशन रहता है, तो आप देख लीजिएगा आप रिलैक्सेशन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मार्क्स की, तो मार्क्स में जो रिलैक्सेशन है वो 5% है। 5% रिलैक्सेशन आपको मार्क्स में भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो जितना दिया गया उतना ही होना चाहिए। स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे EVS EWS के लिए भी लिखा गया है, तो ये आप रीड कर लीजिएगा अगर आप EWS हैं। ठीक है, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे मेन है, आप एग्जामिनेशन फीस कितनी होगी। SC ST PWD हैं आप, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस 0 है, बट इंटीमेशन चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे 200 रुपये। बट आप अदर कैटेगरी में आते हैं जैसे कि OBC EWS, तो आपको 600 रुपये फीस जो है वो पे करना पड़ेगा, ये ऑनलाइन ही आपको पे करना है। ठीक है, पे स्केल की बात करें तो बेसिक सैलरी आपकी 24,500 होगी। इसके अलावा आपको DA मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपको जो ग्रेचुटी है होती है, इसके बाद अलावेंसेज होते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, 50% मार्क्स चाहिए। फिर यहाँ पे अभी आपको सिलेबस दिया गया बेसिकली कौन कौन सी चीज़ों पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, पल्प एंड पेपर, सिविल एंड केमिस्ट्री के लिए ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आपको देख लेना है। अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। अकाउंटिंग नॉर्म्स, जैसे कि आपका जो सब्जेक्ट है उसका प्रोफेशनल नॉलेज आपसे चेक किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं अगर आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए कर रहे हैं तो आप ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। ठीक है, इसके बाद जनरल चीज़ें लिखी हुई हैं, प्रॉपर्ली आपको रीड कर लेना है, सारी चीज़ें रीड करनी है। ठीक है, कोई भी चीज़ आपको छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, मिनिमम सिलेक्शन वाला मार्क्स कितना होगा, तो UR EWS कैटेगरी के लिए 45%, OBC के लिए 40%, SC ST के लिए 35%। अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, कब से कब तक, 5 जून से स्टार्ट हो गया है, 30 जून लास्ट डेट है। ठीक है, और कौन कैसे स्कैन करना है, क्या क्या चीज़ें डालनी है, पूरा चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है। वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पे वेबसाइट का नाम है www.bnpmindia.com। ठीक है, यहाँ पे जाके आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। ये जो नोटिफिकेशन आप इस वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
और प्रॉपर्ली पहले रीड कर लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा अगर आप एलिजिबल हैं तो। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, प्रॉपर्ली आपको रीड करना है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अपलोड करने के लिए, कैसे फिल करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, आपको प्रॉपर्ली इसको रीड कर लेना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा नोटिफिकेशन, ठीक है? ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसे ही नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।